सिस्ट तो सबके है, कभी ना कभी हर किसी के आएगी जिस महीने एग नहीं बना है। हमारा कोई पौधा होता है, कभी फूल खिलता है, कभी नहीं खिलता। जब नहीं खिलता तो वो जो डोडी होती है वही सिस्ट है। ठीक है। और ये 5 सेंटीमीटर की, 5-6 सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर तक नॉर्मल है। इससे बड़ी हो जाए और मेजर करने में 1-1/2 सेंटीमीटर, जैसे हम मार्क लगाते हैं ना, तो थोड़े बहुत तो गलती वैसे हो जाती है। और शेप इसकी ऐसे होती है, तो हमने इस डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में देख के एवरेज निकालते हैं। किसी ने ये डायरेक्शन लिख दी, किसी ने ये डायरेक्शन लिख दी। ये मैम प्रेजेंट ये शो हो रही है। अब ये अल्ट्रासाउंड, ये सब ठीक हो जाएंगे। इसमें मतलब ज़्यादा एकदम से ज़्यादा दिखा दी 1 महीने के अंदर। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। जब एक बार सिस्ट निकल गया, आपने सिस्ट को समझना नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात। सिस्ट ऐसे ही है कि एग रप्चर नहीं हुआ, सिस्ट बन गई। आपको कोई भी टेंशन है, दवाइयाँ खा रहे हैं, आपको डायरिया लगा था, है ना, तो एग क्यों रप्चर होना चाहिए? डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो एग नहीं रप्चर होना चाहिए। बॉडी आपकी आइस से मुझे लग रहा है कि थायराइड है। इतना 110 किलो वेट में प्रेगनेंसी नहीं करनी, फंस जाओगे। बाद में कैसे कम करोगे? थायराइड नहीं खा रही ना? नहीं, थायराइड नहीं खा रहे। हाँ, जिनका वेट ज़्यादा है, थायराइड, शुगर, ये पहले टेस्ट कराओ। ये टेस्ट करा के ही डॉक्टर के पास जाना। इसके सिवाय कुछ निकल ही नहीं रहा यंग एज में। 40 से पहले और कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअली मैं ये करवाती रहती हूँ 6 मंथ्स बाद, तो वैसे नॉर्मल। चलो, मुझे फिर अब करा के दिखाना जी, क्योंकि अगर ये इसलिए कह रही हूँ कि वेट कम करना होगा नहीं, वेट कम। और थायराइड दिया खट से वेट कम हो जाएगा। एकदम से शरीर चलने लगता है। विटामिन डी लगवाओ। मेरी वीडियो देखते होगे, विटामिन डी क्यों नहीं लगवाया अपने आप? इतना घूमते रहे। सारी बीमारियां, इन्फेक्शन भी आपका ज़्यादा होगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अभी दिल्ली से आई है, हमारी रिलेटिव है, विटामिन डी लगाया, ठीक हो गई और मरने का मन कर रहा था। एक बार मेरे साथ भी हुआ। हाँ, अभी आई है, मतलब हम लोग मामा मामी लगते हैं, तो आई है कि ना पता नहीं मामी जी क्या हो गया, दिल नहीं लग रहा। और कोई घर में प्रॉब्लम नहीं, सब सही है, सब सही है, बहुत इनकम है और अच्छे हैं हस्बैंड भी, बसंत कुंज में रहते हैं और आस पड़ोस अच्छा है। शाम को जैसे कॉलोनी होती है, घूमते हैं, फिरते सब कुछ करते हैं। लेकिन उसका अभी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन से कमी नहीं आई, जो वो लेटी रही, सैर करनी बंद कर दी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, उन दोनों चीज़ों से। अभी हम उसको विटामिन डी लगाया, 2 दिन हुए हैं और वॉक करने सुबह शाम गई है, ठीक हो गई। अभी कल क्लास में उसकी वीडियो बनवाऊंगी कैसे ठीक हो गई। अभी 56 की एज है। मैं हार्मोन थेरेपी भी देती, मीनोपॉज वाली चीज़ें भी सोच रही थी, लेकिन वो तो उससे पहले ही ठीक हो गई। तो इतना ज़रूरी है हमारा वॉक करना और विटामिन डी लगाना। घर पे औरों को भी। विटामिन डी के बिना तो शरीर चलता ही नहीं, जैसे मोबाइल नहीं चलता बिना चार्ज के। अभी तक मैंने पढ़ा था कि मेल लड़कों के स्पर्म नहीं काम करते, अभी रिसेंटली मैंने पढ़ लिया कि एग भी नहीं बनता। जहाँ धूप नहीं है वहाँ बच्चा क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। बाय बोल दो। समझ आई मेरी बात? क्या क्या समझ आई? वेट कैसे कम करोगे? विटामिन डी तो लगा देंगे आज, उसके बाद आपकी मोटिवेशन शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन होने कम हो जाएंगे अपने आप। शुगर थायराइड टेस्ट कराएंगे। पल्स आपकी अच्छी है, 84 है फिर भी लोगों की। इसका मतलब वॉक करते हो। हाँ, मतलब कोशिश बच्चे के साथ काम करते ही हो, 3 साल का बच्चा है। हमारे यहाँ हुई डिलीवरी, मुझे तो बहुत दुख है। इसके बाद आपकी नॉलेज और आपकी सेहत, वेट कैसे बढ़ गया? कुछ ना मैम, सर्कमस्टांसेस थोड़े से आगे थे, मतलब वो एक्सक्यूजेस लगते हैं वेट पे, बट हो जाते हैं, फंस जाता है। मैं किसी को वेट के लिए बोलती हूँ, अरे मैडम हम पहले ही दुखी, आप और मत दुखी करो। अब क्या करूँ, कैसे बताऊँ, बिना बोले कैसे है मन की। मतलब मदर एक्सपायर हो गए, फादर भी नहीं है, सिस्टर्स को भी देखना था। हाँ, तो ये भी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। पेरेंट्स जितनी भी एज हो, जब भी जाते हैं दुख उतना ही बराबर होता है।